नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जनरल नॉलेज के जो ये सेक्शन हम डिस्कस इसमें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द हड़प्पाज। निम्न में से कौन सा हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक मानकीकृत उत्पाद था? तो इसका राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ए ब्रिक्स। इंटे जो आपका क्या था, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक मानकीकृत उत्पाद था। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज रेफर्ड टू एज ब्रिशाला एंड कुलाहिना। ब्रिशल और कुलहीन कहा गया, किसे ब्रिशल तथा कुलहीन कहा गया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल नोन एंशिएंट फिजिशियन चरखा वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ। प्राचीन काल के विख्यात वैद्य चरक किस के समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका कनिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी इमर्ज्ड एट द क्लोज ऑफ द 11th सेंचुरी। विच डायनेस्टी इमर्ज्ड एट द क्लोज ऑफ द 11th सेंचुरी। पाला डायनेस्टी साउथ इंडियन की, जितने भी डायनेस्टीज यहाँ पे दिख रही हैं मुझे साउथ इंडियन है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली लेड द फाउंडेशन ऑफ द परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ये तो सभी को पता ही है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की नींव रखी? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पद पातशाही बने? विच ऑफ द फ्लोइंग पेशवाज वांटेड इंडिया टू बी अ हिंदू पातशाही? बाजीराव फर्स्ट। द राइट आंसर इज योर बाजीराव फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दयानंद सरस्वती यूज्ड हिंदी फॉर हिज प्रीचिंग्स एंड राइटिंग्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। द राइट आंसर इज केशव चंद्र सेन। किसके प्रभाव से दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण तथा लेखन में हिंदी का उपयोग किया? केशव चंद्र सेन के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1927 एट इट्स मद्रास सेशन। मद्रास सेशन में इसके जो अध्यक्ष थे 1927 में कौन थे? M.A. अंसारी, बहुत इंपॉर्टेंट M.A. अंसारी। और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष रहे बेलगांव, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थक्वेक वेव विच पासिस थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ इज। उनको किस तरह की तरंगे उनको बोला जाता है? उनको बोला जाता है प्राइमरी पी वेव्स, प्राथमिक तरंगे उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोरिंग 40s एंड फ्यूरियस 50s आर रिलेटेड टू। रोरिंग 40s तथा फ्यूरियस 50s संबंधित है ये किस चीज़ से? वेस्टरलाइज से। किससे? वेस्टरलाइज से, यानी कि पंचपा पवनों से। ये टाइप्स ऑफ जितने भी पवनों के प्रकार है उनके पंचपा पवन, है ना, याद रखना। 40s एंड फ्यूरियस 50 वेस्टरलाइज। थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर ये हमारा आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट्स बिलोंग्स टू इंडियन ओशियन। जो हमारे हिंद महासागर में जो कौन सी महासागरीय धारा बहती है? अगलास करंट, लेब्राडोर करंट, कैनरी करंट और एंटिलस करंट। द राइट आंसर इज योर अग्लुहास धारा, अग्लुहास करंट। ए इंडियन ओशियन करंट कौन सी है? अग्लुहास, अग्लुहास AGULHAS, अग्लुहास करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोइल दैट अकर्स इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन इज। शंकुधारी वन क्षेत्र जो होते हैं उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी जो इस तरह के जो फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? वहाँ पे दोस्तों जो कौन सी मृदा पाई जाती है? पोडजोल मृदा, पोडजोल सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट। द सॉइल दैट अकर्स इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन इज पोडजोल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज। द राइट आंसर इज योर क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉकरेक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ। ए है मिकिर हिल्स, बी गारो हिल्स, सी खसी हिल्स, जैंतिया हिल्स। तो ये सारे ऑप्शन आपके ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में ही आपकी सारी हिल्स देखने को मिलेगी।
तो आप मुझे बताओ कि नॉकरिक इज़ द हाईएस्ट हिल ऑफ, ये कौन सी है? गैरो हिल। गैरो हिल आपकी कहाँ है? मेघालय में, मेघालय साइड, उस साइड नॉर्थ ईस्ट में ही है आपकी गैरो हिल्स। नॉकरिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गैरो हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ऑन इट्स राइट बैंक? राइट बैंक से, राइट बैंक लेफ्ट बैंक आप जानते हैं ट्रिब्यूटरीज जितनी भी गंगा की आपकी, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन सी है? सोन, घाघरा, रामगंगा या आपकी गंडक? तो राइट आंसर इज सोन। सोन जो क्या है आपकी इसकी राइट बैंक, राइट बैंक क्या है? ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैव इंपॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड्स एक्सेप्ट? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु? तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए टी प्लांटेशन? टी प्लांटेशन कहाँ नहीं होती है? किस राज्य में चाय के बगीचे नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु? तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो आपके चाय की खेती और चाय के बगीचे नहीं होते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट द सेंटर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वायुपोत निर्माण का केंद्र नहीं है? जो एयरक्राफ्ट जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कोरापुट में होते हैं, लखनऊ में होते हैं, बेंगलुरु में होते हैं। तो राइट आंसर इज आदमपुर, है ना? आदमपुर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैव गिवन असिस्टेंस mainly to develop agriculture farms, cottage industries, medium and small scale industries, large scale industries, which is the right answer? मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को सहायता दी जाती है? द राइट आंसर इज योर मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी हु विश्ड टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? गरीबी का उन्मूलन करके किसकी इच्छा थी कि प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पहुंचा जाए? ये जो आपका जो स्लोगन दिया था एक तरह से, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, द टर्म स्मार्ट मनी रेफर्स टू, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है इकोनॉमिक सेक्शन से, फॉरेन कंट्री, इंटरनेट बैंकिंग, यूएस डॉलर्स, क्रेडिट कार्ड्स? तो स्मार्ट मनी रेफर्स टू क्रेडिट कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट मनी रेफर्स टू क्रेडिट कार्ड। Next question, my dear friends, which of the following is the major source of gross tax revenue for the government of India? Gross tax revenue for GOI. The right answer is corporate tax. Corporate tax is gross tax revenue, source of gross tax revenue. Next is the new National Food Security Mission (NFSM) aims at ensuring adequate supply of. The right answer is your rice, wheat and pulses. चावल, गेहूं और दालें, इनका जो मेन लक्ष्य है आपका नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत्स बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड इन? द राइट आंसर इज 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल्स में आपको पंचायत्स के बारे में, 11वीं सूची में संविधान की पंचायत संशोधन के बारे में दिए गए कार्य जो कि निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who considered the right to constitutional remedies as very heart and soul of the Indian Constitution? The right answer is your Dr. B.R. Ambedkar. We know that Article 32 is called the heart and the soul of Indian Constitution. So it was signed by Dr. B.R. Ambedkar. Next question is, the Department of Atomic Energy is under the administration of? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा विभाग जो सीधा आपके प्रधानमंत्री PM के अंडर जो है आता है, is the right answer. Department of Atomic Energy. Chinese Parliament is known as, very important, Chinese Parliament कहाँ की है? Chinese Parliament का क्या नाम है? चीनी संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल असेंबली, डाइट, शूरा? द राइट आंसर इज नेशनल पीपल कांग्रेस। ओके, डाइट तो आपको पता ही है, जापान की है ना? ये शूरा, नेशनल असेंबली पाकिस्तान अफगानिस्तान की, जैसे हम जानते ही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, इसमें कोई भी नहीं। नेक्स्ट, हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, एज वी नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 30 मेंबर्स। किस विधानसभा में जो आपकी सिर्फ 30 सीटें हैं, किस विधानसभा? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द फ्यूल यूज्ड इन एटॉमिक पावर रिएक्टर्स इन इंडिया मेनली, जो इंडिया में मोस्टली अवेलेबल रहता है हमारे पास, एनरिच्ड यूरेनियम। कौन सा? एनरिच्ड यूरेनियम, प्रचुर यूरेनियम। एज वी नो दैट ब्रॉन्ज, BRONZE, bronze is an alloy. Okay guys, copper plus zinc का I think bronze is an alloy. A fat soluble vitamin is fat soluble. We know that vitamin D is fat soluble and vitamin B and C is water soluble. Other vitamins are fat soluble except B and C. Next question is, artificial dialysis is recommended in malfunctioning of. The right answer is your pancreas, heart, gallbladder, none of these. It is related to your kidney, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका हमारा पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये दूसरा क्या वो कहते हैं इसको, लॉजिकल है। आप इसको करके देख सकते हैं, इसका नन ऑफ दीज आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द हॉट स्प्रिंग ऑफ तातापानी, सभी जानते हैं ये तातापानी कहाँ है? करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी, है ना, गर्म पानी के चश्मे जहाँ पे है। नेक्स्ट, चंद्रा ग्लेशियर फॉल्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। चंद्रा, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति। राइट आंसर इज ए, लाहौल स्पीति। क्यों? चंद्रा भागा रिवर कहाँ है? लाहौल स्पीति में। चंद्रा ग्लेशियर भी कहाँ है? लाहौल स्पीति में। इन विच ईयर वॉज हिमाचल प्रदेश मेड ए यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित संघ कब बना? केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 से लेकर 1971 तक क्या रहा ये? यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्रा। चैत्रा में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? रली पूजा, गंगनम्बी, बिशु, खोगल। द राइट आंसर इज गंगनम्बी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। जो चैत्रा में आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गंगनम्मी। Which of the following is the first country to successfully land robotic rovers on an asteroid Ryugu recently? ये तो चलो आपका उस टाइम जो आपका Ryugu जो आपका एस्ट्रॉयड इन्होंने जो क्या किया था, लैंड सक्सेसफुली किया था, जापान ने किया था ना। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। इंडिया हैज़ मेड अलायंस रिसेंटली विद विच कंट्री टू एलिमिनेट टीबी। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम USA के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द 2018 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ मालदीव। ये तो सबको बताइए, इब्राहिम मोहम्मद सोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन वुमेन्स सिंगल 2018 चाइना ओपन बैडमिंटन टाइटल। कैरोलिना मैरिन, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है ये हमारी, चाइना की, लेफ्ट हैंड से खेलते हैं। और नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बैंक अपॉन, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इट्स नेम इज इंडिकेटिंग दैट द मीनिंग ऑफ टू बैंक अपॉन इज टू डिपेंड। Next question is, she comes of family which has a passion for reading books. Next question is, antonym of the word extant is defunct. As we know that, यह बहुत आसान है। अर्थ से प्रत्यय बनता है, अर्थ से जो आपका प्रत्यय बनता है दानर्थ, है ना। ये आप जानते हैं, आपका प्रत्यय अपने जो है प्रत्यय, अपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है ना। रजनी रमणी युगम शब्द का अर्थ है, रमणी युगम का जो आपका अर्थ है स्त्री और रात्रि। राइट आंसर। कुछ जगह आंसर की में इसका आंसर रात और स्त्री भी दिया हुआ है, बाकी वैसे इसका स्त्री रात है, बाकी आप देख लेना, जो हिंदी एक्सपर्ट है उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। आजीवन में समास है, आजीवन में जो समास है आपका अवयभाव। तो दोस्तों ये था हमारे पास सेट 2 हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जनरल नॉलेज का सेट 2 हमने अभी डिस्कस किया। और इसी तरह से हम सेट 3 सेट 4 कई सेट्स आपको लेकर आएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह की और वीडियो आपके समक्ष ला सकें।